देखिए, इससे पहले मैंने मोशन का एक पार्ट तो आप लोग को करा ही दिया था, बताया था थोड़ा बहुत आप लोग को, उसमें थोड़ा सा बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहा होगा आप लोग को। ठीक है, एक सेकंड। नाइस, थैंक यू। मैंने करा दिया सारा। देख, पता है मेरे को सीएटी स्कूल वालों का क्या करते हैं, कैसा पैटर्न चलता है पढ़ाने का। लड्डू बेटे छोड़ दे, अब सुन। देखो मोशन, मोशन में मैंने आप लोग को क्या समझाया था, डिस्टेंस, ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट आप लोग का बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता था कि हम लोग स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। अच्छा, चलो वहीं से स्टार्टिंग तो यहीं से है, और क्या है, इससे पहले तो एक ही पेज करें। देखिए, हमने इससे पहले क्या कराया था आप लोग को, डिस्टेंस, ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरह करा दिया था, पिछले वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, सपने में हो गया। When a body moves from one point to another to distance traveled where the actual length of the indirect part, whereas displacement refer to the straight line path between the initial and the final position. ठीक है, डिस्टेंट पाथ मतलब अलग अलग रास्तों से इनिशियल, जैसे मान लो कि कोई एक जगह से स्टार्ट होता है और अलग अलग रास्ते से बी टाउन तक जाता है। तुम्हें दिख रहा है ना भाई? नहीं, उसे आरव दिख रहा है बेटा ये आपको? यस सर। हाँ, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि टाउन ए से टाउन बी तक जो जाना है इसको, तो ये अलग अलग रास्ते से घूमता हुआ, पूरा झूमता हुआ जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, यहां से बेटा अगर चौक जाना है तो सीधे जाओ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये चौक के लिए पहले आप यहाँ जाएंगे, फिर कुकू सर वाली गली जाएंगे, फिर वो क्या कहते हैं हॉली चौक जाएंगे, फिर जीवन वाली गली से निकल के आएंगे, फिर सीधे होके सड़क पे जाएंगे, फिर वहां जाएंगे। तो इसको कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, और आपके लिए आ रहा हूं, ये आपको दिख ही रहा है, ए से बी तक जाने के लिए जो इतना घूम घूम के जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल। और ये जो ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, इसको हम सीधा सीधा कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कोई बात ना, ठीक, बैठो बेटा बैठो। ये तुमको नहीं मिलेगा ना, मैं इससे करा रहा हूँ, लखबीर सिंह से। अब देखिए आगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड whereas displacement has magnitude as well as डायरेक्शन। मैंने आप लोग को एक चीज बताया था, और मैं है ना वीडियो भी कनेक्ट कर देता हूं ताकि कुछ बताना हो बोर्ड पे तो आसान रहे मुझे। ठीक है, देखना आ रहा हो बोर्ड पे बेटा। अगर मैंने आप लोग को बताया था डिस्टेंस, ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट, और क्या मैग्नीट्यूड होता है और क्या मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या बताया था मैंने, डिस्टेंस। हाँ, मैंने आप लोग को बताया था कि अगर मान लीजिए कि ये कोई चीज है, टाउन ए है और टाउन बी है, कोई अगर इस पाथ को फॉलो करता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाता है, कहीं भी नहीं घूमता, तो इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां तक आने के लिए पहले कोई यहाँ इस पॉइंट तक जाता है, फिर इस पॉइंट तक आता है और फिर इस पॉइंट तक आता है, या मान लो कोई ऐसे जाता है और फिर ऐसे लौट के आता है, तो डिस्टेंस रास्ते उसने किए, डिस्टेंट मतलब अलग अलग रास्ते, डिफरेंट वेज उसने अपनाए। एक तो इस रास्ते से गया, फिर लौट के इस रास्ते से आया, या इस रास्ते से गया फिर इधर घूमा, फिर घुमा तब पहुंचा। तो ये जो घूम घूम के आना जाना है, इसी को डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहेंगे। अब एक चीज हो, यहां से यहां तक मान लो बेटा कि 10 किलोमीटर है। ठीक है, अगर मान लो ये वेस्ट है और इधर जा रहा है, तो कोई ना, अगर सीधे लाइन में जाएंगे तो कोई ना कोई डायरेक्शन में जाएंगे,
तो डिस्प्लेसमेंट में हमको दो चीज मिली, एक तो मिला डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा है? वेस्ट से ईस्ट की ओर। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप कुर्सी बीच में कर लो ताकि आपको दिखाई पड़े अगर दिक्कत हो रही है तो, और इधर हो जाए। और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है? कितने किलोमीटर ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। ये तो डिस्प्लेसमेंट का। अगर हम इसकी बात करें तो यहां से मान लो 10 किलोमीटर, यहां से 10 किलोमीटर, ठीक है, और यहां से भी 10 किलोमीटर, तो कितना हो? 10 10 10। तो मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो 30 किलोमीटर हो गया इसका। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो हम नहीं बता सकते। पहले इधर गया नॉर्थ में, फिर गया वेस्ट में, ईस्ट में, फिर गया साउथ में, तो अलग अलग डायरेक्शन है, तो बताना बड़ा मुश्किल है। तो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मैग्नीट्यूड तो दोनों में होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दोनों में काम किया जाएगा, लेकिन डायरेक्शन केवल डिस्प्लेसमेंट में होगी। और डायरेक्शन किसी चीज की तभी हो सकती है जब बिल्कुल केवल एक स्ट्रेट लाइन में जाए और कोई भी उसमें इंटरफेरेंस या डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ भी तोड़ मोड़ ना हो। क्लियर है? चलिए अब वीडियो बंद करके हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। मैंने आप लोग को ये बताया था कि डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केल पे माप सकते हैं ना, 10 किलोमीटर, इसका वाला 10 किलोमीटर था, नीचे वाला, ऊपर में पूरा मिला के 30 किलोमीटर है। ठीक है, कोई एक जगह पे अगर शॉर्ट रूट से जाएगा तो 10 किलोमीटर उसने किया, डिस्टेंस कवर किया, और कोई लॉन्ग रूट से जाएगा, घूम घूम के जाएगा, तो हो सकता है उसको 20 25 30 कितना भी लग जाए। तो हम माप तो सकते हैं ना। तो डिस्टेंस मोशन टॉपिक में या जब भी मोशन होता है तो स्केलर क्वांटिटी में हम क्या माप सकते हैं? डिस्टेंस, ओनली डिस्टेंस। ठीक है, पहली बात। लेकिन तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको स्केल पे माप सकते हैं। लेकिन अगर एक सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें जिसमें कि डायरेक्शन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन भी होता है। अगर केवल डिस्टेंस डिस्टेंस होता तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी कह देते, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें ये किलोमीटर के साथ साथ डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डिस्टेंस एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इट हैज ओनली डिस्टेंस एंड नॉट एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ऊपर वाला, घूम घूम के जो जा रहे थे, वो आपका क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी, जिसको स्केल में माप सकते हैं। लेकिन नीचे वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन, इसलिए हम इसको माप नहीं सकते। तुम्हें कुछ पूछना है? एक सेकंड को। यस सर। आगे देखिए। अब आगे हम बताएं आपको कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब आप लोग बार बार रिपीट करवाना चाहें तो मैं कर दूंगा। अगर मान लीजिए वहां बोर्ड पे देखिए आप लोग, अगर मैं कहूं कि ये कोई पॉइंट ए है, यहां से कोई आदमी चला पॉइंट बी तक, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो ए टाउन और बी टाउन दो टाउन है, ठीक है, यहां पे डी फॉर दीपक, दीपक भैया है, दीपक भैया ने अपने फटफटिया में पेट्रोल डलवाया और एक्सीलेटर देके चले। निश्चित रूप से अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो चाहे 1 मीटर का ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो यहां से यहां तक का तो हुआ है। आगे चलेंगे तो यहां से यहां तक का तो होगा।
मतलब कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता। अगर आप कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो जीरो थोड़ी होगा, पर इनिशियल पॉइंट से कुछ ना कुछ तो आगे बढ़े ही होंगे आप। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल डेस्टिनेशन तक, फाइनल पॉइंट तक पहुंचते हो इन अ स्ट्रेट लाइन, और फिर फाइनल पोजीशन से लौट करके अपने इनिशियल पोजीशन पे ही आके खड़े हो जाते हो, डी भैया यहां तक गए, लौट करके फिर यहीं आ गए, तो इन अ फिजिकल टर्म, जो फिजिक्स का टर्म है, हम लोग कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका जीरो हुआ है, क्योंकि लौट के फिर उसी जगह पे आ गए ना। समझ में आया बात? लेकिन अगर वो लौट करके, याद रखिएगा, लौट करके इस इनिशियल पॉइंट से थोड़ा सा भी दूर रह जाता तो हम कहते कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ। बस मेरे देखिए, पॉइंट यहां से यहां तक था, यहां से आप यहां तक गए तो डिस्प्लेसमेंट है, और लौट के अगर यहां से थोड़ा सा पॉइंट भी पहले तक रह जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट, वो क्या कहते हैं, जीरो नहीं होगा, पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? और लौट के उसी पॉइंट पे पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर मान लो कि हम सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ इमेजिन करिए, ये आर ऑफ सर्कुलर पाथ दिख रहा है आपको। Here distance travel from A to A 2 pi r, A से अगर A तक लौट जाएंगे तो 2 pi r होगा, where r is a radius of the circular track, displacement from A to A is equal to 0। इसमें भी ऐसा है, देखिए बता रहे हैं, अगर if we take a round trip and each back at the starting point, then though we have traveled some distance, our final displacement will be 0। This is because the straight line distance between the initial and final point position will be 0। बता रहे हैं, मतलब चिंता मत करो। अब देखिए, अगर आपको ये कहा जाए कि कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है कोई, और ये पॉइंट ए, यहां से कोई बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और लौट के फिर इसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस समय हुआ तो था, लेकिन लास्ट में अगर लौट के उसी पॉइंट पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहा जाएगा, जीरो ही माना जाएगा। जैसा कि स्ट्रेट लाइन में होता था कि अगर हम लौट करके उसी पॉइंट पर आ जाते थे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता था, उसी तरह यहां पर भी अगर घूम करके फिर वहीं पे सर्कुलर पाथ में फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाते रेडियस पे, तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लौट करके उसी पॉइंट पे आ जाना। एक सेकेंड, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा क्वेश्चन क्या, और जो भी पढ़ा रहे हैं सब वीडियो मिलेगा तो चिंता की कोई बात नहीं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स है। सैंपल प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट अभी समझाते चल रहा हूं बेटे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी से रिलेटेड सैंपल प्रॉब्लम है, ये आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, नोट्स आप लोग के पास है, नहीं समझ में आएगा वैसे मैं एक क्लास दूंगा, एक दो क्लास अलग से, पहले तो इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझाते चलते हैं, ठीक है, जो समझने वाली चीज है, उसके बाद जितने न्यूमेरिकल से वो समझाएंगे, चाहे 100 हो, हमें कोई टेंशन नहीं सिलेबस की। तुम्हारे यूटी में कम नंबर भी आए तो क्या होता है, समझ में आ जाएगा, फाइनल में तो झंडे गाड़ दोगे। और चिंता मत करो, तुम्हारे पेपर में क्या है कहो तो मैं भेज देता हूँ तुमको, आज वही रट जाना, भाई टैलेंट है मास्टर के पास, चिंता की बात थोड़ी है। देखिए, सब पता है बेटे, चिंता मत करो, इससे पहले भी 2 बैच पढ़ा रखे हैं सीईटी स्कूल में। whenever a body travels along a zigzag path, ऐसे नहीं जिगजैग पाथ में चलते, ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है, द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी बाय ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो, अगर कोई जिगजैग पाथ पे चल रहा है, मतलब ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर वैसे गया फिर वैसे गया, ठीक है, बार बार टर्न लेता रह रहा है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करेंगे, याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा फाइनल, देखिए वो सर्कुलर पाथ में भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। अब बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करिए, अगर वो सर्कुलर पाथ में जा रहा था
तो कोई उसने टर्न लिए कहीं, वो तो एक ही पाथ को तो फॉलो करता जा रहा था ना, ऐसा नहीं छोड़ करके फिर सीधे पीछे की तरफ बैक किधर मुड़ा, वो ऐसा तो नहीं किया, तो वो डिस्प्लेसमेंट था। स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है तो सीधी लाइन में जा रहा है, सर्कुलर में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, वो भी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और जिगजैग भी जा रहा है, ऐसे ऐसे लहराता जाए। मान लो कि आपको यहां से ईस्ट से वेस्ट की ओर जाना है, आप जिगजैग जिगजैग इस तरह घूमते घूमते भी जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप जा तो रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, है ना, एक ही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट ही माना जाएगा। मैं और समझाता हूं। इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं, वीडियो आप लोग देखिए, ज्यादा समझ में आएगा, हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट में आप लोग को दिक्कत रह जाए। देखो भाई, आरोप बोर्ड पे, अगर हम कहें कि कोई ऐसे 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 से जा रहा है, पहली बात, डिस्प्लेसमेंट इसलिए माना जाएगा इसको, ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट भी और डायरेक्शन भी। अब या तो यहां से यहां तक अगर ये ऐसा टर्न ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर ऐसे से जा रहा है तो कहां जा रहा है, इस वाले में प्रॉब्लम है, इस वाले में प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है, यहां से इस पॉइंट को जा रहा है, फिर टर्न होकर इस पॉइंट पर आ रहा है, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, तो ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। लेकिन अगर ये है आपका, हाँ, अब लेकिन ये ऐसे ही जा रहा है, आपने देखिए कभी भी किसी पाथ से इसने टर्न कहीं भी नहीं लिया है, समझ रहे हैं बेटा, कोई मोड़ आएगा और मोड़ से दूसरी सड़क पकड़ना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन एक ही सड़क थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी जा रही है और पश्चिम से पूरब भी जा रही है, मतलब बेटा ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, ये है वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, फिर ये साउथ ईस्ट, फिर ये नॉर्थ ईस्ट, इस तरह जा रहा है, हर बार डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है। इतनी छोटी छोटी गलतियां पकड़ेगा, शर्म नहीं आता। और ये कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, देख रहे हैं ना, इसलिए जिगजैग पैथ को भी हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेकिन फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच को देखेंगे, किस डायरेक्शन में, इससे उस वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, तो हमारा डायरेक्शन हो गया ईस्ट की तरफ, और डिस्टेंस जितना भी यहां से वहां तक होता है वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं, एक्स्ट्रा ही है। आगे देखिए, कुछ पूछना है आपको। A body has a uniform, देखिए अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो पीछे भैया बैठे हैं ना, एक कुर्सी छोड़ के, शिवा भैया, उन लोगों को इतनी अच्छे से मैंने पढ़ाया ही नहीं था, टाइम ही कम था, मैंने भी जिगजैग कर दिया था उस समय। लेकिन अब सर्कुलर स्ट्रेट सारे पाथ चलेंगे आराम से, कोई हड़बड़ी है क्या, हमें तो नहीं। A body has a uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time, no matter how small this time interval may be. अब हमको देखना है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यहां मोशन है बेटा, वन, तो देखते हैं पहले। अगर कोई कार रेसिंग कर रही है, ठीक है, रेसिंग में है कार, अ कार या रनिंग है, a car running at a constant speed of say 10 मीटर पर सेकेंड, कोई कार चल रही है स्पीड में, सीधी सड़क पकड़ ली, 4 नंबर गियर लगाया, एक्सीलेटर के ऊपर 2 किलो का आधा ईंट रख दिया, जा रही है, गियर पूरा चढ़ा दिया, ईंट रख दिया और सो गया आराम से, कार पे जान दे, ठीक है, और वो कार की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, वो यूनिफॉर्म स्पीड में। मैं बताऊंगा कैसे। Will cover equal distance of 10 meter
every second, so its motion will be uniform. Please note that the distance time graph for uniform motion is a straight line. देखिए मैं आपको समझाता हूं इसको बाय माय वीडियो। अब देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, और टाइम ग्राफ चार्ट पे इसको भी दिखा सकते हैं। टाइम ग्राफ चार्ट भी बनाना आएगा मोशन में आप लोग को। तुम्हारा टीचर दे या ना दे, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है? ओके। अगर ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, लाइन है केवल दो। हाँ देखिए, अब कहा जा रहा है कि ये है टाइम, मतलब बेटा यहां से वहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, और ये वाई एक्सिस बताता है डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कि कार रेसिंग कर रही थी ना, वो पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक गई, मतलब कि एक फिक्स टाइम में एक फिक्स डिस्टेंस को ही उसने कवर किया है। अगर मैं उस कार की बात करूं जो एग्जांपल आप लोग को दिया था, एक कार अगर 5 सेकंड में 1 मीटर चलती है, मतलब अब ये जो कार थी, अब जो भी थी, कार थी या टट्टू थी, आई डोंट नो, इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड का टाइम लगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जो इसका एंड पॉइंट है और इसका एंड पॉइंट है, यहां तक जाने में कितना टाइम लगा इस इनिशियल पॉइंट से। अगर बेटा आप इसको मैच करो, थोड़ा सा इधर हो गया, ये ग्राफ पे बनेगा ना अच्छे से। ठीक है, यहां तक गई तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर। ये ऐसे जाए कैसे भी जाए, उस हाइट से माप लेते हैं, 5 मीटर। ठीक है, और टाइम बेटा कितने लगा यहां तक जाने में? इसको 5 सेकंड लगे थे। मतलब इस 5 सेकंड में उसकी स्पीड कभी भी थोड़ी या ज्यादा कम नहीं हुई होगी। मेरी बात सुनिए, अगर उसको 5 मीटर, जैसे मैं 5 किलोमीटर लेके चलो, देखिए 5 मिनट में, सॉरी 5 किलोमीटर गई है 5 मिनट में, सपोज दैट, मतलब कि 5 मिनट तक जो व्हीकल की स्पीड थी ना, बिल्कुल एक जैसी थी। कार की स्पीड ना तो कम हुई ना ज्यादा हुई, मतलब कि कम होने के लिए कोई भी हर्डल या ब्रेकर नहीं आया, और स्पीड बढ़ाने के लिए है ना, हमने कभी भी 2 किलो के अड्डे पर 5 किलो का अड्डा नहीं रखा। ईट अड्डा मतलब कि ईट को कहते हैं हम लोग अपने तरफ। या मान लो समझ लो कि कभी भी एक्सीलेटर आपने नहीं दिया, एक्सीलरेट नहीं किया। एक्सीलरेट करने का मतलब स्पीड आपने कार की नहीं बढ़ाई और नहीं डाउन। ऐसा मोशन जहां एक फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाए, तो उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एक सेकंड, क्या? हाँ, स्पीड सेम रहेगी बेटा, चेंज हो ही नहीं सकती ना, तो स्पीड चेंज होगी। मेरी बात सुनो, कोई कार अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब पता है क्या है? कि वो 60 किलोमीटर तक जाने में, अब जोड़ लो, एक एक किलोमीटर के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में वो 6 किलोमीटर जा रही है। सॉरी, कितना? इतना ही ना, कम नहीं, इतना ज्यादा नहीं। 1 किलोमीटर में 1 मिनट में 1 किलोमीटर, सॉरी हाँ, 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है। तो दूसरे मिनट में ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा कि 0.5 किलोमीटर चली गई।
और तीसरे में 1.5 चलेगी। ऐसा नहीं होता, हर मिनट में 1-1 किलोमीटर ही जाएगी 60 किलोमीटर तक, तब यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। बात समझ में आई? हर टाइम इंटरवल में छोटा या बड़ा हो, टाइम का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इक्वल टाइम होना चाहिए और इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 0.5 मिनट में ही वो 2 किलोमीटर चला गया, ऐसा भी नहीं होगा। ना तो टाइम कम हो सकता है, ना तो टाइम घट बढ़ सकता है, ना तो स्पीड घट बढ़ सकती है, तब यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को? अभी नहीं आएगा तो सीएट स्कूल वाले सर जी से पढ़िए, अच्छा पढ़ाएंगे वो आप लोग को। लेकिन आपसे बार बार पूछना भूल जाता हूँ। आ रहे हैं सर। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है क्या बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल, बराबर बराबर वो दूरी तय करेंगे, बराबर बराबर टाइम इंटरवल पे, 1-1 मिनट के टाइम इंटरवल पे वो 1-1 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ना तो टाइम बढ़ेगा घटेगा, ना दूरी घटेगी बढ़ेगी, तब जाके उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? ये भी कॉन्सेप्ट समझते जाइए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होंगे और हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ेगा, बहुत मजा आएगा। जिसको पढ़ने में मजा आता है समझिए कि वो क्या कहते हैं, सर्कस आ रखा है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने बता ही दिया, a body has a non-uniform motion if it travels unequal distance in equal interval of time। ये भी हो सकता है अनइक्वल डिस्टेंस। मान लीजिए कि 1 मिनट में कभी 2 किलोमीटर चला गया, फिर अगले तीसरे मिनट में कभी क्या कहते हैं ½ किलोमीटर चला गया, तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। टाइम फिक्स है, 1-1 मिनट का ही टाइम है, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन माना जाएगा। क्लियर है? जैसे मैं सेकंड के ऊपर बताऊं, 1 सेकंड, मैंने कहा था कि 5 सेकंड में वो 1 मीटर जाता है, बोला था। अगर मैं कहूं 1 सेकंड में, सॉरी 5 सेकंड में 5 मीटर जाता है, मान लो कि 4.9 मीटर गया फर्स्ट सेकंड में, दूसरे सेकंड में 14.7 मीटर चला गया, और तीसरे सेकंड में 24.5 मीटर चला गया। मतलब अलग अलग इंटरवल हो रहा है ना डिस्टेंस का, डिस्टेंस घटता बढ़ जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आगे देखते हैं। मजा तो तुम लोग को इतना साइंस पढ़ के आएगा ना कि सोचा भी नहीं होगा। मोशन में इंटरेस्ट बन जाए ना तो समझ जाइए कि आपको साइंस से प्यार है। बायोलॉजी से तो किसी को भी मन लग जाएगा, केमिस्ट्री में भी हो जाता है, साइंस में है ना, न्यूमेरिकल्स में भी मन लग जाए तो फिर क्या फायदा, कितना मजे की बात है। यही तो खून पीता है केवल। देखिए, फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल सही। अगर मैं दीपू तो क्यों ले जाऊं, लच्छू को छत पर ले जाऊं और छत से नीचे फेंक दूं, ठीक है? देखो, अरे अपना ये बस 10 किलो सोना भी तो देंगे नीचे आने पर, ठीक है? जिंदा रहा तो मोशन ऑफ फॉलिंग। नहीं सर, हम आगे इसलिए चेंज कर दिया, चेंज द टॉपिक। देख ले आ रहा, तेरा कॉम्पिटिटर खत्म कर रहे हैं, छत पे ले जाएंगे। द मोशन ऑफ अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, मैं फॉलिंग की भी बात बता रहा हूँ। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से गिरेगा, याद रखिए, तो जैसे जैसे ऊपर से गिरेगा वो, तो पहले उसकी स्पीड स्लो होगी, लेकिन जैसे 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 वो धरती के नजदीक आता जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ आवर अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी के कारण या गुरुत्वाकर्षण के चलते, जैसे जैसे चीज नजदीक आते जाएगी उस चीज की स्पीड और बढ़ती जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया ना, पहले 1 सेकंड में धीरे धीरे गिरा, फिर दूसरे सेकंड में और स्पीड, तीसरे सेकंड में टाइम टाइम फिस। क्या भैया, है कि नहीं सही बात है? कोई मर गया, सही बात है यार, क्या बात करते हो। चलिए ट्रेन का देखते हैं। साइंस में ह्यूमर नहीं रहेगा ना तो 2 दिन में सड़ जाएगा दिमाग आप लोगों का। क्या लक्ष्य? ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट होती है, ट्रेन में बैठे हैं आप लोग, मेरा तो आधा लाइफ ही ट्रेन में बैठ के निकला है।
क्योंकि हम लोग बचपन में जहां रहते थे ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में है ना, और व्हीकल मिले ना मिले, ट्रेन जरूर मिल जाता था, समझ रहे ना, बहुत अच्छा था। पूर्वी चंपारण में स्कूलिंग हुई हम लोग की, तो वहां पे ट्रेन आसानी से मिल जाती है। ये भी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा तो कितना गलत बात है। नहीं कोई बात, उसको शेयर नहीं किया है ना भाई को, गलती से वो रह गया, सॉरी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ट्रेन है ना, ऐसा आपने देखा है ट्रेन में बैठते बैठते ही है ना रॉकेट हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ट्रेन बैठोगे फिर दुख 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 दुख, धीरे 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 स्टेशन से धीरे धीरे निकलेगी बाहर, उसके बाद है ना थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, उसके बाद गियर लगेगा और फिर ट्रेन रॉकेट हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो ट्रेन चलता हुआ, ट्रेन स्टेशन पे रुका हुआ ट्रेन जब चलता है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समझ रही हो ना, क्योंकि पहले धीरे था, फिर उसकी स्पीड बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई। तो स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है पता है, कि वो डिस्टेंस में डिफर हो रहा है। डिस्टेंस जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने लगेगा, है कि नहीं। आगे देखिए, सो the distance time graph for a body having non-uniform motion is a curved line। अभी रुकिएगा, फिर से एक बार समझा देते हैं कि अगर कोई भी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में बन रही है तो यूनिफॉर्म मोशन की है, और अगर कर्व की तरह बन रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की है, ठीक है। देखिए अब तीन तरह के कॉन्सेप्ट, अब इट्स स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तीन तरह का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। पहले बात करते हैं स्पीड की। स्पीड होता क्या है? अब स्पीड का मतलब सर जी ये क्या है, लो मैं दौड़ने लगा स्पीड हो गया, ऐसा नहीं, साइंस के टर्म में समझो। The speed of a body give us an idea how slow or fast that body is moving। स्पीड केवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें यह बताता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट कितनी स्लो मूव कर रही है, कितनी फास्ट मूव कर रही है, बस यही चीज वो बताता है। तो यही स्पीड होता है। ओके, we can now define the speed of a moving body as follows। speed of a body is the distance traveled by it per unit time। तो हम स्पीड को ऐसे भी कर सकते हैं कि पर यूनिट टाइम, मतलब एक आवर में, 1 आवर में, 1 मिनट में, 2 आवर में, या 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना मूवमेंट करती है तो उसी को उसका स्पीड कहेंगे। अगर मैं कहूं कि भाई ने बाइक 60 किलोमीटर की स्पीड से चलाई है, मैंने देसी भाषा में तो ऐसे कहते हैं ना, थोड़ा पढ़ लिखे तो 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर बाइक जाए ऐसी स्पीड उसने कर रखी, ठीक है। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस है, अभी जो समझा रहे उतना ही समझना। स्पीड हमें केवल ये बताता है कि एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जा रही है, कितना स्लो जा रही है, जो उसकी फास्ट और स्लो चलने की जो रेट होगी हम उसी को केवल बताते हैं। हाँ 60 किलोमीटर हो, 30 किलोमीटर हो, अब हमें नहीं पता वो फास्ट या स्लो। अब आपकी नजर में हो सकता है कि 120 किलोमीटर पर आवर की बाइक भी स्लो फास्ट नहीं होती हो, और मेरे या दादाजी की नजर में 40 हो गया रे, नीचे कर 20 कर, समझ रहे हैं ना, तो वो डिपेंड करता है। We can now define the speed of a moving body as follows। So the speed of a body can be calculated by dividing the distance traveled by the time taken to travel this distance। मतलब कि स्पीड का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल, पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ऊपर लिखिए और नीचे लिख दीजिए टाइम टेकन, समझने की कोशिश करिए। 60 किलोमीटर कोई बॉडी चलती है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ 60 किलोमीटर, ऊपर लिख दिया, टाइम कितना लगा 2 आवर,
2 घंटे लगे, तो 2 आवर नीचे लिख करके डिवाइड कर दीजिए, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। हो गया ना। और अगर बेटा 60 किलोमीटर चलने के लिए 1 आवर लगा रहे हैं, तो मतलब कि 60 मिनट लग रहा है उसको। यही बात है ना, समझ में आ रहा है। यहां पर बेटा स्पीड के लिए v, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए s, और टाइम टेकन के लिए t हम लिखते हैं फॉर्मूला में। तो v इक्वल टू एस अपॉन टी, आपको नोट से मिल जाएगा यहाँ पे। तो v इक्वल टू, v रेफर्स टू स्पीड, s रेफर्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड t रेफर्स टू टाइम टेकन। तो v इक्वल टू s अपॉन टी। v मतलब कि कितना स्पीड है ये पता करने के लिए टाइम हमने डिस्टेंस टेबल ऊपर लिख दिया 60 किलोमीटर, नीचे टाइम लिख दिया 2 आवर, कट कर दिया तो निकल के आ गया। देखिए अब यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो आप लोग देखेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो बच्ची से बहुत मेहनत कर रही है। गुड। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट जो होती है स्पीड को मेजर करने के लिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि हम लोग अपने लाइफ में किलोमीटर पर एन आवर ही मेजर करते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकेंड बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है। सब में होता है, सब में। स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी, ये भी हमको पता है। स्पीड को स्केल पे तो माप सकते हैं ना। भाई कितनी स्पीड है बाबूजी, 60 किलोमीटर की स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर की। कितनी स्पीड है, कहाँ धक्के दे रहे हैं, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। समझ रहे हैं ना। दादा से पूछो, दादा डंडा लेके जा रहे हैं, 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख घंटे, 1 लाख पर आवर 1 किलोमीटर की है, ठीक है ना। मैंने 1 किलोमीटर 1 लाख घंटे में जा रहे हैं दादा, मतलब दादा जा ही नहीं रहे ना, रेंग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, दे दिया 5, हो गया बस। तो 5 में क्वेश्चन कितना था है? रुको यार, बुद्धू बना दी, 1 मिनट।